नहीं, इनको अगर सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ये क्या करें? आपके फादर की डेथ हो गई थी उसमें, 17 में आपने एज ए टीचर आपने ज्वाइन कर लिया कि मैं पहला बंदा हूँ जो मैं गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ मिस्टर अजय वर्मा जी, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। मेरे काफी पुराने दोस्त भी हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, कैसे ये सरकारी नौकरी तक पहुंच पाए, या आज के युवा जो हैं वो इनसे क्या कुछ सीख सकते हैं। तो क्या हाल है सर? बढ़िया है जी, आप बताओ। ठीक, तो मैं आपको मास्टर जी बोल सकता हूँ? आप टीचर की पोस्ट पे हैं? हाँ, या हाँ, फिर जरूर बोल सकते हैं। सर भी बोल के मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है, हमें नाम से कम जानते हैं, मास्टर जी से ज्यादा जानते हैं। हाँ। मास्टर जी बोलने में एक थोड़ा सा रोब भी तो है। रोब भी है, हाँ भाई, ये लगता है भी हाँ भाई कोई स्पेशल चीज है, ये स्पेशल चीज है। नहीं, वैसे तो पहले तो जो पुराने लोग होते थे वो टिल्लर को भी मास्टर जी बोलते थे। हाँ, बोलते थे, मास्टर जी बोलते थे। हाँ। लेकिन समय के साथ मास्टर जी की परिभाषा भी चेंज हो गई है ना। मास्टर तो एक जो रिंग में शेर है, उसको भी सिखाते हैं। हाँ। शेर को जो सिखाता है उसको भी मास्टर जी बोलते हैं। हाँ। तो मास्टर जी कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट किया आपने? मतलब मास्टर जी तक पहुंचने की जो जर्नी है, क्या कुछ आपने समस्याएं देखी, क्या किन परिस्थितियों का सामना किया आपने, जो आज आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है? इस तरफ मतलब इस फील्ड में आने का कोई तुक नहीं था भाई, कभी सोचा ही नहीं था भाई इस फील्ड में भी आना है, टीचिंग में। हमेशा से सपना रहा कि या तो फौज में लगते हैं या पुलिस में लगना है, देश की सेवा करनी है। बस वो कहते हैं ना, जब किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है तो हमारी लाइन भी चेंज हो जाती है। तो आपके कोई परिवार से भी इस लाइन में था, या आपने खुद अपने दम पे ही? नहीं, हमारे परिवार में कोई भी मतलब 10 या 12 से ज़्यादा नहीं पढ़ा। वो अपना सेल्फ का जो भी काम है वो करते हैं। कि मैं पहला बंदा हूँ जो मैं गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ हमारे परिवार आपके परिवार में। आप ही इतने ऊपर लेवल तक आप पहुँच पाए? हाँ। और वो भी सीधा टीचर की जॉब? टीचर की जॉब। तो आपने इससे पहले भी कुछ सोचा था कि टीचर ही बनना है क्या? जैसे कईयों के सपने होते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या कुछ ये करेंगे वो करेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। तो आपका भी क्या कुछ सपना तो रहा होगा कि टीचर का ही सोचा था बचपन से? ऐसा था जी उस टाइम, आज से मान लो आप 10-12 साल पहले जो परिवेश होता था, यानी घर का माहौल लगा लो, समाज का माहौल लगा लो, वो इतना एजुकेटेड नहीं था एक तो, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा कमी गाइडेंस की थी। मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता था। तो बच्चा अगर कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ता रहा, भाई कोई पूछने वाला नहीं था। उसे आगे पढ़ना है तो बस घर पे आके बोल दे भी मुझे आगे पढ़ना है, तो वो बस ठीक है, भी घर वाले फीस दे देंगे, पढ़ता रहे भाई। उनको घर वालों को भी ये नहीं पता होता कि हमें बच्चे को किस फील्ड में ले जाना है, ठीक है। आज थोड़ा चेंज है। हाँ। आज जब बच्चा पहली क्लास में जाने लगता है तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को कौन सी फील्ड में भेजना है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो सपने भी टाइम के अनुसार चेंज होते रहते थे। आजकल तो ये सोशल मीडिया है, इस पे सब कुछ पता लग जाता है। पता लग जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है आपके पास, ठीक है। गूगल है, एक ही यूट्यूब है, इस पे बच्चा सर्च मारता है भी मुझे कौन से फील्ड में जो मैं एजुकेशन कर रहा हूँ वो मेरा कौन सा फील्ड बेटर है। पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती थी, उसका भी नहीं पता लगता था कि वैकेंसी निकली हुई है। आजकल तो नोटिफिकेशन आते हैं आपके पास। ये जो इंटरनेट सिस्टम है जो सबसे महान कहा जाता है आज की दुनिया में, तो इससे आप सब कुछ पता लगा सकते हैं, लग भी जाता है पता, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, आज से 10-12 साल पहले। तो क्या है कि टाइम के अनुसार रुचियां बदल गई हमारी। शुरू में सोचा भी स्पोर्ट्स में भी जाना है, फिर वहाँ से कुछ बैकअप नहीं मिला, फिर सोचा भाई चलो हम तैयारी करते हैं, भी देश की सेवा करनी है, फौज की या पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से भी बैकअप नहीं मिला, या कह सकते हैं भी किस्मत में वो उस प्रकार की नौकरियां नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद भाई थोड़ा बहुत मतलब अपना सेल्फ का काम भी करते रहे, मतलब खर्चा चलाना है, खर्चा पानी के लिए। घर वालों से तो घर वालों से तो मतलब इतना बनता नहीं था। आपने मेरे ख्याल में प्राइवेट नौकरी भी करी है? हाँ, प्राइवेट नौकरी मैंने 7-8 हजार रुपए पे आप लगे थे। काफी नौकरियां की है मैंने। मतलब ये जो दिहाड़ी मजदूरी होती है वो भी की है। अच्छा, ठीक है। यानी जो ये सेटरिंग का काम होता है ये मैंने काफी किया, 2 साल में करता रहा। पिताजी एक फार्म ले आए थे, जेबीटी का एंट्रेंस फार्म होता था। उस टाइम एंट्रेंस होता था जेबीटी में एडमिशन लेने के लिए, जेबीटी जो ये प्राइमरी टीचर का कोर्स है उसके लिए। तो बोला भी ये भरो फार्म, मैंने भर दिया। अभी ठीक है, अभी पिताजी कह रहे हैं भर देते हैं।
तो उसमें इंट्रेंस टेस्ट दे के आया, वो क्लियर हो गया मेरा। तो उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया, यहाँ पास में एक कॉलेज है आर्य कॉलेज, वहाँ जेबीटी के लिए। जेबीटी के लिए। तो मैंने वहाँ से फिर मैं चलो भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, जेबीटी और कर लेते हैं। स्कोप उस टाइम था इस चीज का, भाई आप जेबीटी कर लोगे तो क्या पता आपको टीचर की जॉब आसानी से मिल जाए। लेकिन उस समय ये नहीं सोचा था कि आप टीचर ही बन जाएंगे। हाँ, बस एक ये था कि पिताजी ने फार्म ला के दे दिया, हमने भर दिया, एडमिशन हो गया, चलो अभी 2 साल और कॉलेज में जाते हैं। तो बस इस वजह से जेबीटी में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे वो खेल खेल में कह सकते हैं कि जेबीटी आसानी है, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा रुचि और बनी, भाई अब ये एजुकेशन कर ली तो थोड़ा प्रोफेशनल में आ गए, तो थोड़ा सा बीएड और कर लेते हैं इसके साथ। तो वो उसी कॉलेज से मैंने बीएड की डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो मैंने कर लिया। ठीक है, तो वहाँ फिर ये था भी अब ये कर लिया, अब आगे क्या करें, क्योंकि वैकेंसियाँ उस टाइम निकली नहीं थी हरियाणा गवर्नमेंट में या किसी दूसरे स्टेट में, तो अब करें क्या। तो उसके बाद क्या था कि वहीं मैं जॉब करने लग गया आर्य कॉलेज में। मैं एज ए आप कलरक बोल सकते हैं या मल्टीपर्पज वर्कर है। मतलब आप वहाँ टीचिंग भी कर लेते थे, कलर का भी काम कर लेते थे, सारा मतलब ओवरऑल जितना भी मतलब कॉलेज में काम होता है आपका, एडमिशन से लेकर टीचिंग तक का सारा कुछ कर लेते थे। ये प्राइवेट नौकरी में यही। हाँ, मल्टीपर्पज होना चाहिए बंदा, ये नहीं है कि आपको एक काम आता है, आपको सारे काम आने चाहिए। तो वहाँ मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। भाई अकाउंट का सीखने को मिल गया मुझे, क्लरिकल जो काम होता है वो सारा सीखने को मिल गया, एडमिशन विड्रॉल का जो काम होता है वो सारा सीखने को मिल गया, टीचिंग का। यानी मैं, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं होते भी मैं वहाँ टीच कर लेते थे थोड़ा बहुत। और उसी कॉलेज से आपने पढ़ाई भी करी थी? पढ़ाई भी करी थी। ये भी एक अचीवमेंट है, जिस कॉलेज में पढ़े और फिर उसी कॉलेज के बच्चों को आप चलो पढ़ा रहे हो या फिर ऑफिस का वर्क कर रहे हो, कर तो उसी में रहे हो। तो वहाँ मैंने लगभग 4-4.5 साल काम किया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म निकले थे जो आपके, मैंने जेबीटी 11 में कर ली थी, तो उसके बाद 12 में ये जेबीटी की भर्ती निकली थी, तो उसमें हमने फॉर्म फिल कर रखे थे। तो उसका रिजल्ट आया 2015 में। 2015 में आया, सिलेक्शन हो गया उसमें। तो स्ट्रगल उसमें काफ़ी रहा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थे उस भर्ती में। यानी ज़्यादा कैंडिडेट्स की भर्ती थी वो, कम से कम 10,000 पोस्टें थी, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गए उसमें। ठीक है, समस्याएं बहुत आ गई, 2 पार्ट हो गए उसमें भर्ती में, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। तो उसको करते 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 केस पे केस चले, कोई फारिग हो गया, कोई केस कोई चल रहा है, कोई फारिग हो गया, इस करते 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 2017 में हमें वो जॉब मिल गई। हाँ, तो 2017 में आपने ज्वाइन कर लिया। अगस्त 17 में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो जर्नी काफी कह सकते हैं, समस्याएं तो काफी आई, गोलमोल रहा। हाँ, गोलमोल रहा। 5 साल तो मतलब भर्ती चलती रही ऐसे ही, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करे क्या, क्योंकि अब उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। एक बार बना था भाई, दुबई जाने का था प्रोग्राम, बन गया प्रोग्राम 2000, सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही थी। हाँ, 2014 में बना था। ठीक है, पासपोर्ट सब कुछ रेडी था, आगे भी जो कंपनी है वो भी बढ़िया कंपनी थी, सब कुछ रेडी था। तो बस वो कहते हैं किस्मत में टीचिंग लिखी थी, बच्चों को पढ़ाना लिखा था, तो इस फील्ड में आना पड़ा। किस्मत का लिखा तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, नहीं रोक सकते। तो सर, एक बार बीच में, हम तो काफी साल से आपके साथ में हैं, आपके फादर की डेथ हो गई थी उस समय। तो उस समय मेरे ख्याल से आप जॉब में थे नहीं? ना, उस टाइम बस स्ट्रगल कर रहे थे। आप। तो फादर की डेथ होने के बाद तो कोई मतलब डिमोटिवेशन नहीं आया आपकी लाइफ में कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे से? तो 2016 में फादर की डेथ होगी, जिम्मेदारियां उनकी जो थी वो पूरी नहीं कर पाए वो अपने जीवन काल में। ठीक है, तो वो बीच में ही अपनी जो सांसारिक यात्रा है वो पूरी करके चले गए। तो जो भी बाकी पेंडिंग काम था उसकी मतलब थोड़ा सा बोझ, प्रेशर आ जाता है जब बंदा अकेला रह जाता है, तो प्रेशर आता है उस चीज का। तो वो प्रेशर तो झेलना था। आपके बड़े भाई भी तो थे? आपके बड़े भाई था, लेकिन वो अभी अलग है, जैसे अलग रहते हैं। तो भाई वो अपनी फैमिली संभाल रहे हैं, उसको अपनी फैमिली की भी चिंता है, उसकी तो फैमिली है पूरी। चलो मैं अकेला था, माताजी मेरे साथ है, बस ये था कि फैमिली नहीं थी मेरी। आपकी शादी नहीं हुई थी, उनके तो बच्चे भी थे। हाँ, उनके बच्चे थे, तो उनको तो वो भी करना है। ठीक है, तो मैं इतना तो था कि अपना गुजारा आराम से मतलब कर रहा था, क्योंकि घर में फादर ही कमाने वाले थे। हाँ जी। फादर भी आपके गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, रेलवे में थे। थोड़ा सा मतलब डीमोरलाइजेशन तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मतलब माइंड में आ ही जाता है कि अब कंधों पे बोझ आ गया हमारे। ठीक है, अब उसको सहना है,
तो कैसे न कैसे तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, ये है। तो उसको बस थोड़ा सा बस टाइम ये लगा है भाई, उभरने के किस्मत लिए। में था, लिखा हाँ, था वो। वो कहते हैं कि किस्मत में था और भगवान ने भी सुन ली थोड़ी सी। तो जैसे 2016 में उनकी डेथ हुई थी, 17 में जॉब मिल गई, तो वो तो सब गम थोड़ा गुम सा जो थे, कम हो जाते हैं। स्ट्रगल था, वो सारा तो भूल जाता है। सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट करके हाँ जी, हाँ अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपने उस चीज को ले हाँ जी, लिया, हाँ जी, हाँ जी। अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया। या। फिलहाल आपकी पोस्टिंग कहाँ है मास्टर जी? अभी मेरी पोस्टिंग है जी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, मोरनी, एक बहुत ही सुंदर जगह है। मोरनी तो शायद टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट है प्लेस हरियाणा का। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा का एकमात्र टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ है मोरनी में। तो आप स्टार्टिंग से ही वहीं पे हैं? हाँ, शुरू 2017 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो वहीं हुई थी। तो आज मुझे लगभग 6.5 साल हो गए वहीं है। तो आप स्कूल में सुबह जाते हैं तो और भी स्टाफ वाले वहाँ आते होंगे, तो क्या या फिर आप ही वहाँ पे? मैंने सुना है कि कम है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है लोगों की। हाँ, जो मेरा स्कूल है वो इंडिपेंडेंट स्कूल है, यानी प्राइमरी लेवल का है, 1ली से 5वीं तक का। तो हम 2 टीचर हैं, एक सोनीपत से हैं हमारे सत्यवान जी, एक मैं। तो बस 2 ही टीचर हैं हम। बच्चे हमारे पास 25-26 बच्चे हैं, तो उनमें बढ़िया चल रहा है। तो आप ही वहाँ के प्रिंसिपल, आप ही वहाँ के टीचर हाँ जी, हैं, हाँ जी, आप ही उनके पेरेंट्स हैं, हाँ जी, सब आप ही देखते हैं। हाँ जी, इंचार्ज कह सकते हैं, इंचार्ज हैं हम तो। देखो, हाँ, इंचार्ज। हाँ, प्रिंसिपल तो हमारे जो क्लस्टर लेवल का है उसमें होते हैं, वहाँ बैठते हैं। ठीक है। इंचार्ज है तो मतलब अभी स्कूल हमारे पास ही है, सब कुछ उसकी बागडोर जो देख रेख हमें करनी है, तो हम सब कुछ करता धरता उसी के। परिवार जैसा माहौल है वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी, सरकारी नौकरी लगने के बाद कुछ घमंड आ जाता है लाइफ में, ईगो आ जाती है कि मैं तो सरकारी नौकरी लग गया? क्योंकि आजकल तो चपड़ासी बनने के लिए भी इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको पता है कितना कंपटीशन हो गया ये है। तो है। सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे मारा मारी चल रही है। तो आप में कुछ ऐसी कोई आई? क्योंकि पहले तो मैं आपको जानता था, अब अपना मिलना कम होता है, आप अपनी जॉब पे रहते हैं। हाँ, तो कुछ बदलाव आया हो, घमंड जैसा कुछ लग रहा हो कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा? ऐसा है, घमंड उनमें आता है, यानी जो जिनको मतलब स्ट्रगल नहीं देखा कभी लाइफ में। जो स्ट्रगल करके आप कामयाब होगे, कोई भी फील्ड में कामयाब होगे, तो आप में घमंड रहेगा नहीं। तो स्ट्रगल करके आप जहां भी जाओगे तो आप में घमंड का तो नामो निशान नहीं रहेगा, ना ईगो रहेगी। मतलब मैं जैसे था आज भी वैसा ही है मेरा तो बिहेव, बिल्कुल ऐसा हाँ, नहीं है बिल्कुल कि सिंपल, हाँ, सिंपल लिविंग, आई थिंकिंग। हाँ, सबसे अपना प्यार से बात करते हैं, सबसे अपना प्यार से मिलते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। मेरे को भी आज फीलिंग आ नहीं रही कि मैं एक टीचर के साथ बैठा हूँ, और वो भी सरकारी टीचर। तो मास्टर जी, अब लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है? अब तो शादी होगी आपकी, बच्चे भी हो गए, तो सब कुछ ठीक कुशल मंगल चल रहा है, या अभी भी कोई कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ रहा नहीं, अब तो कठिनाइयाँ क्या है, सब बढ़िया है। देखो, आदमी को जो कामयाब होने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो मिल गया, ठीक है। ऊपर से मतलब शादी होगी, ठीक है, फिर एक लड़का हो गया, हमारा पूरा परिवार हो गया, सब कुछ मिल गया। आपकी जॉब भी शादी के बाद लगी थी या पहले? शादी के बाद। शादी के बाद जॉब लगी शादी मेरी 2016 में हुई थी, उसके बाद 17 में मेरी जॉब लगी थी। ये मैंने कईयों से सुनी है, शादी के बाद जो सरकारी नौकरी मिलती है ना, जो लड़की के भाग काम करते हैं। हाँ, नहीं, ये आप मतलब कहीं से सुन लो, कुछ ना कुछ लॉजिक है इसमें। ये लिखा भी गया है शास्त्रों में कि जब एक तो आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके भाग्य की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई आ गई शादी करके, तो 2 भाग्य काम करते हैं। तो एक भाग्य जो खींचता है, 2 भाग्य उसको जल्दी खींचेगा उस चीज को, ये बात जो आप अचीव करना चाहते 2 बंदों की किस्मत काम करने लगी, पहले एक ही कर रही थी। हाँ जी। तो दोनों की किस्मत की नौकरी आपको शादी के बाद। ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि शादी के बाद ही नौकरी शादी के बाद ही जमती है। तो आपने क्या लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है अपनी। हाँ, लव अब है अपना, बहुत है शादी के बाद। मतलब अरेंज शादी से पहले कोई लव नहीं था? कोई लव नहीं था। तो आपने शादी से पहले तो इतना स्ट्रगल किया है, उन चीजों के लिए टाइम ही नहीं था। और उन चीजों में जाओगे तो फिर आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। हाँ, ये तो है जी। तो सर, आप जो आज के हमारे युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी जैसे सरकारी नौकरी के पीछे दुनिया भाग रही है, कैसे वो नौकरी प्राप्त कर सकें या उनकी लाइफ में उनका फ्यूचर अच्छा बन जाए? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो यही है कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कभी मत छोड़ो भाई, तैयारी अपनी करते रहो। आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं तो एजुकेशन से जुड़े रहो, या आप कोई मतलब देश की सेवा करने चाहते हैं, पुलिस फौज में जाना चाहते हैं, तो जो भी आपका फिजिकल है, जो भी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करते रहें। वो अगर आपने छोड़ दिया तो आप अपने जो लक्ष्य है उससे दूर हो जाओगे, ठीक है। मतलब वो साथ में पढ़ते भी रहें, तैयारी करते रहें,
या साथ में कुछ अगर काम करना चाहें, काम जैसे कर कि सकते हैं, काम। एक एज आती है जब माँ बाप भी ये बोलते हैं कि भाई काम कर ले, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, अपना खर्चा पानी। हाँ, माँ बाप अब देखो 23-24 साल तक माँ बाप पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, सब कुछ सुविधाएं देते हैं हमें। उसके बाद तो देखो 25 मान लो, 25 के बाद आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको कमा के लाना पड़ेगा घर पे, चाहे आप छोटा काम कितना करो, भी बड़ा अच्छा काम करो। बैकग्राउंड हो, हाँ, कितना अच्छा बैकग्राउंड हो, करना पड़ेगा आपको। तो यही है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी रखें, साथ साथ अपना जो भी पार्ट टाइम है अपना करता रहे। नहीं, इनको अगर सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ये क्या करें? सरकारी नौकरी चाहिए तो भैया अपना जो पकड़ है, जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है उसको तो पकड़े रखो भाई, मजबूत रखो। ठीक है, इसके अलावा भी आजकल कोचिंग वगैरह बहुत चलती है, और जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ कोचिंग लीजिए। अपनी तैयारी मत छोड़ो, तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, उसको मत छोड़ो। और एग्जाम्स जो है कंपटीशन के, वो देते रहो। एग्जाम देते रहो, एक एग्जाम में नहीं होते अगले में हो जाओगे, अगले में नहीं तो तीसरे में, चौथे में जरूर कामयाबी मिल जाती है। मास्टर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना कीमती समय दिया हमको, तो बहुत ही लोगों को सीखने को भी मिला होगा आपसे, आपकी बातों जरूर से। सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। देखो बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है कि जो हमारे जैसे लोगों के विचार हाँ, युवा पीढ़ी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा है। जी जी। ठीक है, मतलब उससे आपको मान लो 1% भी लोगों को इससे अगर बेनिफिट मिलता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों, आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास और नए चेहरे के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।